बड़ी शर्मिंदगी दारी होती है, इतनी शर्मिंदगी दारी होती है कि बाप न बाजारों में जाने के काबिल रह जाता है, न चौराहों पर बैठने के काबिल हो जाता है, अल्लाह पर न रिश्तेदारों में जाने के काबिल होता है, न घर और कई रिश्तेदारों के यहाँ शादी ब्याह में जाने के काबिल होता है। मैं बेदार करना चाहता हूँ मुसलमानों, इससे कबल के तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जत की पगड़ी को पैरों से रोक करके जाएं, तुम्हें अपनी बेटियों का ख्याल करना होगा, तुम्हें अपनी बेटियों का ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपनी बेटियों की हरकत और सकनात पर नजर रखना होगी। तभी तो मैंने शुरू में ये जुमला बोला है कि औलादों की ऐसी तरबियत करो, ऐसी मोहब्बत इस्लाम की इनके दिल में बिठा लो, ऐसी तरबियत करो, ऐसा इश्क़ रसूल उनके दिलों में उजागर करो कि अल्लाह पर कुफ्र की आंधियां भी आए, कुफ्र के तूफान भी आए, हमारा बेटा हो या बेटी साबित कदम खड़ा रहे। आखिरी बात आप सुन लीजिए, साउंड बंद कर ले, एक मिनट के लिए साउंड बंद कर ले। अरे भाई साउंड बंद कर ले। मुसलमानों, एक बात मैं आपको सुनाता हूं, आज इस खराबी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे नौजवान मुलाविस हैं। मैंने एक तहरीक बनाई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ईमान व आबरू। न्यूरिया के तकरीबन 200 वो लड़के जिनके दिलों में इस अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की इस खराबी का दर्द है, वो मेरे साथ शाना वशाना खड़े हैं। आपने गाहे बगाहे फ्लेक्सी वगैरह लगी देखी होगी, आप देख सकते हैं। मुसलमानों, आज मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, जहां दूसरे इस फिक्र को लेकर के खड़े हैं, वही आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक छोटा सा वाकया आप सुने, उसके बाद में जुलूस को रवा दवा कर दिया जाएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत मोहम्मद बिन कासिम जब तशरीफ लाए थे, उस दौर में एक ताजिर अल्लाह पर अपना मालो असबाब लेकर के बैरूने मुल्क गया था, और बैरूने मुल्क जाने के बाद अल्लाह अकबर उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल जब हो गया तो वहां के बादशाह ने उस ताजिर के तमाम साजो सामान को अल्लाह अकबर बेचा, और बेचने के बाद जो भी रकम आई, रकम आने के बाद कुछ हमदर्दी हिमायत के तौर पर अपनी तरफ से रकम मिला करके उसकी बीवी को, उसके बच्चों के हवाले कर दिया, और उसके हवाले करने के बाद अल्लाह अकबर उसे हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दिया। मुसलमानों, लेकिन समंदरी राहजनों ने, समंदरी डाकुओं ने अल्लाह अकबर उस कौम की बेटी को अगवा कर लिया, उसके बच्चों को अगवा कर लिया, उसके मालो असबाब को छीन लिया। ये खबर अल्लाह अकबर समंदर से उड़ते उड़ते, अल्लाह अकबर चलते चलते हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब पहुंची, तो इस्लाम का शहजादा जिसे मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, जिसकी 18 साल की करियर जवानी है, जो इस्लाम की नशर व अशाअत के लिए मुल्क मुल्क जाता रहा है। मुसलमानों, ये खबर उसे पहुंचती है, और खबर पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर अपनी कश्ती को समंदर के अंदर उतार देता है, और अंदर उतारने के बाद में कहता है, ए मेरी इस्लामी बहन, अल्लाह अकबर, ए मेरी इस्लामी बहन, फिक्र न करना, ए मेरी इस्लामी बहन, गमज़दा न होना, ए मेरी इस्लामी बहन, परेशान न होना, जब तक इस खाकदाने गीती पर मुस्तफा का दीवाना मोहम्मद बिन कासिम जिंदा है, तेरी अजमत को कोई नहीं लूट सकता, तेरी इज्जत को कोई तार तार नहीं कर सकता, कोई तुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई तेरी दिल आजारी नहीं कर सकता, कोई तेरे दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तारीख बताती है कि अकेला तने तन्हा मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान से समंदर के अंदर उतर जाता है, जमाने भर को पैगाम देता है कि बेटी अपनी हो या पराई की हो, बहन अपनी हो या पराई की हो, औरत अपनी हो या पराई की हो, इस्लाम ने हमारी नजरों में वो इज्जत बख्शी है, इस्लाम ने हमारी नजरों में वो अजमत बख्शी है, इस्लाम ने हमारी नजरों में वो शान बख्शी है कि हमें उसकी अजमत की हिफाजत करना होगी, हमें उसकी इज्जत की हिफाजत करना होगी, हमें उसकी आबरू की हिफाजत करना होगी। मुसलमानों, ये पैगाम लेकर के जाओ, बेटियां किसी की भी हो, अगर गलत रस्मों में देखोगे तो रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? जरा जोर से कहिए, बनती है कि नहीं बनती है? हर एक नौजवान हाथ उठा करके वादा करे कि हर एक बहन को अपनी बहन समझेंगे, उसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे, उसकी आबरू की हिफाजत करेंगे, उसको हर हाल में इस्लाम की शहजादी बना करके रहेंगे, उसकी आबरू को बचा करके। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।